अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बटन पट्टी, जो आपके जो है वो शोल्डर की साइड पे लगती है। अगर आपके इस तरह से गले जो है वो बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं और इनकी विड्थ ज़्यादा होती है तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है आपको। तो इसलिए आपकी कोई स्ट्रैप वगैरह नज़र ना आए, इस वजह से ये बटन पट्टी लगाते हैं, ठीक है। जिसके लिए हमें इस तरह से टिश बटन की ज़रूरत होगी और हमें थ्रेड की ज़रूरत होगी। इसका आपको सेम कलर का ही थ्रेड यूज़ करना होगा, तो इसी कलर का आपको जो है वो थ्रेड भी यूज़ करना होगा, ठीक है। ये देखिए मैंने टिश बटन को अलहदा कर लिया। इसकी 2 साइड्स होती हैं टिश बटन की, तो आपने फ़र्स्ट वाली ले लेनी है, ये वाली साइड, एंड ये आप बिल्कुल कॉर्नर में इस तरह से आप स्टिच कर लेंगे। इसके आप चारों साइड पे जहाँ पर इसके डॉट सुराख होते हैं वहाँ से आपने थ्रेड गुजारना है। आई होप कि आपको टिश बटन लगाना आता होगा, तो उसी तरह आपने तरीके से लगा लेना है। ये देखिए टिश बटन लग गया है हमारा। अब ये तकरीबन जो है वो 1.5 इंच के फासले पर हमने एक मार्क लगा लेना है, ठीक है, 1.5 पर। अब ये मैं थ्रेड ले रही हूँ और इस तरह देखिए मैं इतना सारा थ्रेड कलेक्ट कर लूँगी एंड देन उसको सेकंड और फोर्थ में, यानी कि उसको 4 दफ़ा आपने फोल्ड कर देना, ठीक है, मोटा कर लेना। और ये देखें, ये इस तरह से देखें हम सुई में से इसको गुजार लेंगे। ये तकरीबन जो है वो 8 फोल्ड हो जाएंगे इसके टोटल में। जब हम इसको आपस में नॉट करेंगे ना यहाँ से लास्ट में, ये तो तकरीबन ये 8 दफ़ा फोल्ड हुआ है, ठीक है। ये आपको रखना है इतना मोटा। एंड देन ये देखिए उससे जहाँ पर आपने मार्क लगाया था वहाँ से आपने पहले इसको 1 या 2 स्टिच कर लेना है, इस तरह से पक्का कर लेना है। एंड देन आपने जो है वो ये उसका सेकंड हिस्सा लेना है टिच बटन का, और ये जो टिच बटन जहाँ पे मैंने लगाया हुआ है ना, इससे आपने थोड़ा सा दूर रख के फिर ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपने उसी तरीके से यहाँ पर एक और पक्का कर लेना है टांका। और ये देखिए ये इसको आपने फोल्ड कर देना है इस तरह से, ताकि ये आपका थोड़ी सी एक रस्सी टाइप सी बन जाए, ठीक है। इसको हम फोल्ड कर लेंगे अच्छे से और ये टिच बटन में इसको अटैच कर देंगे। अब आपने देखना मैं क्या कर रही हूँ। अब ये देखिए ये थ्रेड को मैं इस साइड से लेकर जा रही हूँ और ये सुई को इस तरह गुजार रही हूँ और ये इस तरह से ये एक नॉट बन रही है, ठीक है। ये देखिए सेकंड दफ़ा भी मैं ऐसी कर रही हूँ, ये नॉट बन रही है। ये सुई हम इस तरह लेकर गए और यहाँ से नीचे से ले गए, ये देखें ये नॉट बन गई है। इसी तरह से आपने सारे में कर लेना है थ्रू आउट। सारी जितनी भी आपने जितना आप इसमें आप जितना मर्ज़ी फासले पे रखना चाहें रख सकते हैं। 1.5 पे भी रख सकते हैं, 2 पे भी रख सकते हैं, लेकिन 1.5 पे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और ये आप जो है वो थोड़ा सा बड़ा ही धागा काटिएगा, अगर छोटा होगा तो उसमें फिर ये आपको कम पड़ जाएगा। तो ये थ्रू आउट लास्ट तक रहना चाहिए, तो इसलिए आप धागा उसी हिसाब से करिएगा। ये देखिए लास्ट तक मैं इस तरह इसको नॉट लगाती जाऊंगी। सिंपल तरीका है बिल्कुल, एक दफ़ा आप करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको इंशाल्लाह। ये देखें ये लास्ट तक मैंने कर लिया है। अब आपने इसको टांके को इस धागे को ख़त्म कैसे करना है, ये देखें एक दफ़ा आपने ये यहाँ से गुजारा और उसके बाद जिस तरह आप धागे को ख़त्म करते हैं, नॉट लगाते हैं, ये लगाइए आपने। अब जो है वो देखिए मैं इस तरह से ये डाल रही हूँ और फिर हम इसको जो है वो कैंची से कटिंग कर देंगे, तो ये आपका धागा जो है ना ये अंदर की तरफ चल जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, ऊपर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये हमारी एक छोटी सी जो है वो बटन पट्टी सी बन गई है। कपड़ा लगाने से ये ज़्यादा आसान काम है और ये बिल्कुल फ़ील नहीं होती है आपको, क्योंकि मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, तो ये जो है वो बिल्कुल भी आपको शोल्डर में कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग इससे नहीं आती है और ये बहुत इजी हो जाता है इससे। ये देखिए आप इसमें अपनी स्ट्रैप डालेंगे एंड देन आप इसको बटन को आपस में बंद कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें इस तरह से आप खोल सकते हैं और इसको डाल सकते हैं, और ये आप अपनी जितनी शर्ट्स पे बनाना चाहें बना सकते हैं, जिसकी जो है वो थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा होती है। अल्लाह हाफिज़।